नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लाभ हानि। ये भी आपके सहायक शिक्षक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। एक प्रश्न जो है हमेशा इसमें पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं लाभ हानि होता क्या चीज़ है। लाभ हानि जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करेंगे, है ना। जैसे कि कुछ कुछ इसमें वर्ड्स होते हैं, जैसे क्रय मूल्य आता है ना। क्रय मूल्य किसको बोलेंगे? जिस मूल्य पर किसी भी वस्तु को खरीदी जाती है, मतलब खरीदना जो है क्या कहलाती है? क्रय मूल्य जो है कहलाती है। दूसरा आता है विक्रय मूल्य, जिसको अपन सेलिंग प्राइस कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जिस मूल्य पर किसी भी वस्तु को क्या किया जाता है? बेचा जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन विक्रय मूल्य, ठीक है। इसको शॉर्टकट में सीपी भी कह दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस को, और इसको जो है एसपी कह दिया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। सीपी बोलेगा मतलब क्रय मूल्य है, खरीदना, और एसपी बोलेगा मतलब विक्रय मूल्य है, यानी बेचना, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हमारा ऊपरी व्यय, ठीक है। ऊपरी व्यय किसको बोलते हैं? किसी भी वस्तु को लाने में, ले जाने में, है ना, उसके रख रखाव में, मरम्मत में आदि पर जो खर्च होता है, उसको अपन ऊपरी व्यय के रूप में लिखते हैं। इसके बाद आता है लागत मूल्य। लागत मूल्य किसको बोलते हैं? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है और उस पर जो ऊपरी व्यय होता है, मतलब रख रखाव, लाने ले जाने, है ना, तो इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो पूरा जो मूल्य कहलाता है उसको अपन बोलते हैं लागत मूल्य, ठीक है। उसको अपन क्या कहते हैं? लागत मूल्य। ये जो है कॉस्ट प्राइस ही होता है, बस उसमें ऊपरी व्यय को और जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा लाभ। लाभ लाभ कैसे निकालते हैं? यदि हम विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को माइनस कर दें, है ना, मतलब कितने में हमने वस्तु को बेचा और कितने में हमने खरीदा था, यदि उसको माइनस कर दें तो हमारा लाभ निकल के आ जाता है ना, क्योंकि लाभ ज्यादा होता है। हानि में कैसा होगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कितने में हमने वस्तु को खरीदा और कितने में हमने उसको बेचा था, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को माइनस कर दें, मतलब सीपी और एसपी को माइनस कर दें, तो हमारा हानि जो है निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब आइए जानते हैं कुछ फॉर्मूले के बारे में। तो लाभ हानि को हल करने के लिए कुछ फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, जैसे प्रतिशत लाभ, है ना। प्रॉफिट यदि हम निकाल रहे हैं परसेंटेज में, तो कैसे करेंगे उसको? पहले सबसे पहले लाभ निकालेंगे, उसका क्रय मूल्य देखेंगे, है ना, उसके बाद गुणित क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, तो हमारा लाभ प्रतिशत निकल करके आ जाएगा। इसी तरीके से हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे अपन? हानि हमको सबसे पहले ज्ञात होना चाहिए और वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात होना चाहिए, कितने में हमने खरीदा वस्तु को, है ना, गुणित 100 करेंगे तो जो है हानि प्रतिशत निकल करके आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस या तो लाभ होगा या हानि होगा, है ना, बटे 100। इसी तरीके से क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य गुणित 100 अपॉन 100 प्लस या तो लाभ होगा या हानि। अगर लाभ होता है तो प्लस लेंगे, अगर हानि होती है तो माइनस लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, प्लस और माइनस कैसे लेंगे? अगर लाभ होगा तो प्लस लेंगे और हानि होगा तो माइनस लेंगे, ठीक है। तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। अब आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अब ध्यान से देखिएगा कैसे जो है अपन सरल करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी सरल करा रहा हूं, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें आप लोग खुद सरल करिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है। क्या दिया है? यदि एक वस्तु को 1440 रुपए में बेचने से, है ना, बेचने पर 10% की क्या होती है? हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, है ना। कोई एक वस्तु दिया है जिसको अपन 1440 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमको 10% की हानि हो रही है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा ये हमको बताना है। तो चलिए बता देते हैं। जो हमारा 1440 रुपए है ना, 10% की हानि होती है इसको बेचने से। कितने रुपए में? 1440 रुपए में। 10% की हानि, है ना, 10% की हानि को मैं कैसे लिख सकता हूँ? कोई भी जो वस्तु होती है सबसे पहले 100% में होती है ना, मतलब 10% की हानि जो हो रही है, मतलब वस्तु का मूल्य कितना हो गया? 90% हो गया, ठीक है ना भाई। 10% की हानि में बेच रहा है तो 90% हो गया। अब ये जो 90% की वैल्यू है ये किसके बराबर होगा?
ये 1440 रुपए के बराबर होगा, क्योंकि इतने रुपए में इसको क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तब जो है 10% की हानि हो रही है। मतलब सिंपल सी बात है, सबसे पहले वस्तु 100% रहेगी, है ना, उसको 10% की हानि में बेच रहे हैं, मतलब 90%, तो 90% की वैल्यू कितनी आ गई, 1440 रुपए। तो यहाँ से यदि मैं 1% का मान देखूं तो 1% कितना निकल के आ जाएगा, 1440 बटे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना। अब इसको कटा दीजिए तो 0 0 कैंसल, और 9 से कितना हो जाएगा, 16 बार में, है ना, 16 नहीं 144 होता है, तो ये 16 बार में चला गया। अब 1% की वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। अब हमको बताना क्या है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब हमने वस्तु को कितने में खरीदा था। तो भाई जो भी वस्तु हम खरीदते हैं वो 100% में खरीदते हैं, मतलब पूरी पैसा दे करके, है ना, पूरा पैसा में खरीदते हैं। सबसे पहले जो वस्तु होती है पूरा 100% होती है, तो अब निकाल दीजिए इसका 100%। तो जो 100% की वैल्यू रहेगी यही इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो 16 रुपए 1% का आया था, तो 100% का कितना हो जाएगा, 1600 रुपए, है ना। और यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न इस तरीके से दिया हुआ है, एक कुर्सी 522 रुपए में बेचने से दुकानदार को 16% का लाभ होता है ना। एक कुर्सी को 522 रुपए में बेचने से दुकानदार को 16% का लाभ होता है, तो उसका क्या निकालना है, तो उसका निकालना है अपने को कितना, क्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए यही है सेम टू सेम, 522 रुपए में बेच रहा है तो दुकानदार को 16% का लाभ हो रहा है ना। अब लाभ 16%, मतलब लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है मतलब 100% से ज्यादा वैल्यू आ रही है, मतलब 116% हो रहा है ना। कितने में, तो 522 रुपए में बेचने से, है ना, 522 रुपए में बेचने से 16% का लाभ हो रहा है, मतलब 116% हमारे 522 रुपए के बराबर हो जाएगी, है ना भाई। अब यहां से यदि मैं 1% की वैल्यू निकालता हूँ, 1% की वैल्यू निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 522 बटे क्या हो जाएगा, 116 हो जाएगा। ठीक है, 522 बटे क्या हो जाएगा, 116 हो जाएगा। अब उसका क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य मतलब 100% वैल्यू मेरे को निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से 100%, और यही 100% हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, है ना, यही 100% हमारा क्रय मूल्य होगा। निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा 522 बटे 116 गुणित 100%, है ना भाई। अब इसको कटा दीजिए, कटाएंगे तो दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा। 2 से कटाते हैं, 2 से ये हो जाएगा 50 बार में, ये चला जाएगा 2 5 6 10, ठीक है, और 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 बार में, और ये हो जाएगा 2 2 2 4 और 2 18, ठीक है, 29 चला गया। अब इसको कटा देंगे तो 29 कितने बार में जाएगा, 18 बार में, ठीक है, 18 बार में चला गया। तो ये 18 गुणित 25 कर दीजिए, ठीक है, तो 25 अट्ठे 200 के शून्य हो जाएगा, और सिर्फ 20 आ गया, 25 से कम 25, 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45, कितना आ गया हमारा, 450 रुपए। देख लीजिए कौन सा आ रहा है, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा निकल करके आ रहा है। कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, समझ में आ गया होगा दूसरा नंबर भी। चलिए अब हम तीसरा नंबर देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, यदि किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, है ना, क्या बताना है अपने को, प्रतिशत लाभ जो है बतानी है, प्रतिशत लाभ जो है बतानी है। प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं अपन, लाभ जो भी हो रहा है बटे क्रय मूल्य गुणित 100, है ना, जो भी लाभ हो रहा है बटे जितने में, है ना, क्रय मूल्य जितने में वस्तु को खरीदा था गुणित 100%, तो यहां से निकल के आ जाती है हमारा लाभ प्रतिशत। अब लाभ देखिए कितने का हो रहा है, 20 रुपए का लाभ होता है 100 रुपए में बेचने से, है ना, 20 रुपए का लाभ हो रहा है, 100 रुपए में बेच रहा है, मतलब खरीदा कितने में रहा होगा, तो 80 रुपए में खरीदा होगा, तो इसलिए क्रय मूल्य उसका क्या हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा, गुणित क्या हो जाएगा, 100%।
अब यहाँ से 20 से कम, 20 चौक 80, 4 से कटा देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इसलिए हमारा कितना निकल के आया, 25% लाभ जो है होगा। देख लीजिए कौन सा आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। कितना इजी था, है ना, बहुत ही सरल था, बस फॉर्मूले में रखना था और आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा क्या दिया हुआ है इसमें। अभिजीत ने एक गाय को 1250 रुपए में खरीदा और 1100 रुपए में क्या किया, बेच दिया, है ना। तो हमको क्या बताना है, उसका हानि प्रतिशत बताना है। चलिए बता लेते हैं। क्या किया, एक गाय को 1250 रुपए में खरीदा, है ना भाई, 1250 रुपए में क्या किया, खरीदा और 1100 में बेच दिया, है ना। खरीदना मतलब ये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, इतने में खरीदा और बेचा कितने में, 1100 रुपए में, है ना। 1100 रुपए में क्या किया, इसको बेच दिया, ठीक है, विक्रय कर दिया। तो देखो यहां से पता चल रहा है कि 1200 में बेचा, 1200 में खरीदा और 1100 में बेचा। तो यहां से स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि उसको क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रहा है। कितने रुपए का हानि हो रहा है, देखिए तो 1250 में 1100 को घटा दीजिए तो 150 रुपए का, ठीक है, 150 रुपए का क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रहा है, 150 रुपए का हानि हो रहा है। अब हमको क्या निकालना है, इसका हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है हमारा, हानि बटे कितने में वो खरीदा, यानी क्रय गुणित क्या होता है 100%, है ना भाई। तो हानि देख लीजिए कितने का हो रहा है, 150 रुपए का। खरीदा कितने में था उसको, 1250 रुपए में खरीदा था, गुणित क्या हो जाएगा 100%। अब यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए, तो ये 0 0 कैंसल, 25 से कटाएंगे तो 25 चौक 100 और 25 पंचे 125, है ना। फिर यहाँ से 5 से कटाएंगे तो 5 तिया 15, अब 3 गुणित 4 बचा, तो 3 गुणित 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 12%। देख लीजिए कौन सा आ रहा है, डी ऑप्शन। देखिए कितना सरल था, है ना। तो इस तरीके से बनाते हैं अपन, ठीक है दोस्तों। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से, कुछ नहीं करना है, एकदम इजी इजी है ना। इसके बाद अपन अगला जो क्वेश्चन करेंगे उसमें चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है हमारा। एक आदमी 1400 रुपए में एक साइकिल को खरीदता है ना, और उसे कितना में, 15% की हानि पर बेच देता है। क्या किया उसने, 1400 रुपए में खरीदा और 15% की हानि पर बेच दिया। तो उसके साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये बताना है ना। क्या बताना है, उसके साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमको बताना है। चलिए अब देखिए जरा इसमें ध्यान दीजिए। 1400 रुपए में एक साइकिल को खरीदता है मतलब ये क्या है, हमारा क्रय मूल्य है ना। कितना रुपए, 1400 रुपए। और मैंने बताया कि जो भी चीजें हम खरीदते हैं वो 100% वैल्यू होती है ना, 100% वैल्यू होती है। मतलब यहाँ से 100% किसके बराबर है, 100% बराबर है हमारे 1400 रुपए के, है ना भाई। तो यहाँ से मैं अगर 1% की वैल्यू देखूं तो 1% कितना आ जाएगा, 1400 बटे 100 यानी 14 रुपए, है ना भाई। तो 1% की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 14 रुपए आ गई। अब देखिए फिर क्या बोला गया है, 15% हानि पर बेच देता है। 15% हानि पर क्या करता है, बेच दिया, ठीक है। बेच दिया, बेचना मतलब क्या होता है, विक्रय होता है ना भाई। बेचना मतलब क्या होता है, विक्रय। और हमको निकालना भी क्या है, विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो 15% हानि, तो 15% हानि यानी कितना, 15% हानि यानी 85% में बेच दिया वो, है ना भाई। 15% हानि यानी 85%, क्योंकि कोई भी वस्तु 100% होती है, 15% की हानि में बेचा मतलब 85% में बेच दिया। अब यहाँ से 1% की वैल्यू 14 हम जा रहे हैं, तो 85% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 85 गुणित 14 हो जाएगी। कर दीजिए इसको, और यही क्या है, 85% हमारा विक्रय मूल्य है ना। तो कर दीजिए, 14 पंचे 70 के शून्य, हासिल 4 आ गया। हाँ पहाड़ा याद नहीं है, पहाड़ा याद करना पड़ेगा। 14 गुणित 8 कर दीजिए, तो ये 2 आ गया और 8 एकम 8 11 आ गया, ठीक है। तो 112 और ये 7 और जोड़ देंगे इसमें तो 119 हो गया, 119,
तो कितना आ गया 1190 रुपए। ठीक है, देख लीजिए ए। ठीक है, ए ऑप्शन आपका निकल करके आ रहा है। बहुत ईजी था, है ना। पहले अपन 100% की वैल्यू देखें, 100% जो भी आए उसके हिसाब से अपन 1% निकाले। फिर हमको पूछा क्या था कि 15% की हानि पर यदि उस वस्तु को बेचता है, उस साइकिल को बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जब 15% की हानि पे बेच रहा है तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 85% हो जाएगा। 15% की हानि मतलब 85%, तो 85% का वैल्यू निकालेंगे अपन, तो 1190 जो है निकल करके आ रहा है। ठीक है, सबका बन गया होगा। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, एक सामान को 595 रुपए में बेचने पर, है ना, कितने प्रतिशत का, 15% का नुकसान होता है। ठीक है, एक सामान को 595 रुपए में बेचने पर 15% का नुकसान होता है, तो 23% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचना होगा। ठीक है, चलिए कैसे बनाएंगे, देखिए 595 रुपए में बेचने पर 15% का नुकसान होता है ना भाई। अब देखिए 595 रुपए में यदि उस सामान को अपन बेच रहे हैं, है ना, बेचना यानी क्या करना, विक्रय करना। ठीक है, विक्रय किए हैं, बेचे हैं, तो कितने प्रतिशत का, 15% का हमको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है ना भाई। यानी मतलब यदि हम इसको देखें तो 15% की हानि हो रही है इतने में बेचने पर। तो अभी मैंने बताया वही नियम 85%, है ना, 15% की हानि यानी 85%। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 595 हो जाएगा। तो यदि मैं 1% की वैल्यू निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, 595 बटे क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा, है ना भाई। अब इसको रहने दीजिए, ये 1% की वैल्यू हो गई। अब हमको क्या करना है, 23% लाभ प्राप्त करने के लिए। अब फिर से बोला है प्रश्न में, अब इतना तक तो अपन निकाल लिए, 1% की वैल्यू इतना आ गया। फिर बोला है कि 23% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचना होगा। ठीक है, अब 23% लाभ बोला है। ठीक है, 23% लाभ मतलब कितना हो जाएगा, 123% हो जाएगा। ठीक है, 123% के बराबर निकालना है। तो जब हम जान रहे हैं कि 1% बराबर 595 बटे 85 है, तो 123% कितना हो जाएगा, 595 बटे 85 गुणित क्या हो जाएगा, 123 हो जाएगा, है ना भाई। ठीक है, 123 हो जाएगा। अब जरा कटा करके देखते हैं इसको, 5 से पहले कटा देंगे, है ना। चलिए कटा लेते हैं। देखिए 5 से कटाएंगे इसको तो 5 एकम 5, है ना, 5 एकम 5 हो गया, 4 बचा, 5 निया 45। अब ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, 17 से देखिए कितने बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा क्या, 7 सत्ते 49, और ये 7 बार में चला जाएगा, 17 सत्ते इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए 7 बचा और 123 बचा, गुणा कर दीजिए इसको। तो 7 या 21 की 1 हासिल 2, 7 दूनी 14, 15 16, 1 बच गया, 7 एकम 7 और 1 8। कितना आ रहा है, 861 रुपए आ रहा है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, डी ऑप्शन, है ना। कितना इजी था ये, बहुत ही सरल था। बस जैसे जैसे प्रश्न में बोलता है कि स्टेप बाय स्टेप अगर हल करते हैं आप किसी भी मैथ्स को, है ना, ऐसा इसमें कोई ट्रिक लगाया नहीं है, जैसा प्रश्न में बोला गया है, कोई फॉर्मूला भी यूज नहीं किए अपन, है ना, जैसा प्रश्न में बोला है उसी के अकॉर्डिंग चले हैं अपन। 595 रुपए में बेचने पर 15% नुकसान होता है बोला है, तो सबसे पहले अपन क्या कर लिए, 1% की वैल्यू निकाल लिए, तो इतना मिला, है ना। उसके बाद फिर क्या बोला है कि 23% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 23% लाभ मतलब 123% होता है हमारा। तो 123% की वैल्यू यहाँ से, जब 1% की वैल्यू हमको पता चल गई है तो 123% आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब हम निकाले तो कितना निकल करके आया, 861 रुपए निकल करके आया। ठीक है, आई होप सबका समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है, क्लासेस अच्छी लगती है, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट किया करिए, अच्छा लगता है अपने को भी, है ना। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में क्या बोला है, प्रश्न क्रमांक 7 में बोला है, एक व्यक्ति 10 रुपए के 11 की दर से, है ना, एक व्यक्ति 10 रुपए के 11 की दर से
कुछ वस्तुएं क्या करता है, खरीदता है ना, तथा उन्हें 11 रुपए के 10 की दर से क्या कर देता है, बेच देता है। तो होने वाले लाभ या हानि, अभी हमको पता नहीं है कि लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है। लाभ या हानि क्या करना है, प्रतिशत जो है ज्ञात करना है, ठीक है भाई, बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हमको दी गई है, क्या क्या दी गई है, एक तो वस्तु के बारे में हमको बताया है ना, और दूसरा क्या बताया है, उस वस्तु के मूल्य के बारे में, है ना, उस वस्तु का कितना मूल्य है रुपए में, ये हमको दिया हुआ है। तो देखिए 11 वस्तु है ना, 10 रुपए के 11 की दर से, मतलब 11 वस्तु कितने रुपए, 10 रुपए में, है ना, 10 रुपए के दर से, ठीक है। 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, और 11 रुपए के 10 की दर से, ठीक है, 10 की दर से 11 रुपए के, तो ये हमारा मिल गया इस तरीके से, ठीक है। 10 रुपए है ना, 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उसे 11 रुपए के 10 की दर से क्या कर देता है, बेच देता है। तो यहाँ पे वस्तु और यहाँ पे मूल्य, ये अपन कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 रुपए 11 की दर से खरीदता है ना, 10 रुपए 11 की दर से खरीदता है, खरीदा है मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा क्रय हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय हो जाएगा, ठीक है। 11 रुपए के 10 की दर से बेच देता है, दूसरा पॉइंट हमारा बेच देता है बोला है तो ये विक्रय हो जाएगा, और पहला पॉइंट पे हमारा खरीदता है बोला है तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा। अब यहां से हमको पता चल गया, अब इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। कैसे करते हैं इसको, हम इस तरीके से तिर्यक गुणा कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से अपन तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो 11 दहम कितना हो जाएगा, 110, है ना, और नहीं सॉरी, ये हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे ना, 10 दहम 100 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, फिर 11 में 11 में कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तिर्यक गुणा करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा 10 दहम 100 और 11 में 11 में 121। अब ये दो चीजें हमको मिल गई, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारा क्रय मूल्य, और ये वैल्यू हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब फिर क्या बोला है, लाभ होगा या हानि होगा हमको बताना है। अब यहां से हमको पता चल गया कि 10 रुपए के 11 की दर से वस्तु को खरीदता है तो कितने रुपए में खरीदता है, टोटल 100 रुपए में खरीदता है, और कितने रुपए में बेचता है, टोटल 121 रुपए में। तो भाई जब ये 100 रुपए में खरीदा और 121 रुपए में बेच रहा है, तो यहाँ से सिंपल सी बात है ना, 100 रुपए में खरीदा और 121 रुपए में बेच दिया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको 21 रुपए का लाभ हो रहा है ना। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि लाभ हो रहा है, तो हम निकाल देंगे इसका प्रतिशत लाभ, ठीक है, प्रतिशत लाभ। अब 21 रुपए इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितने में खरीद रहा है, 100 रुपए में, तो लाभ बटे क्रय मूल्य होता है गुणित 100, है ना, यही होता है परसेंटेज लाभ का सूत्र, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100%। तो 21 रुपए लाभ हो गया और 100 रुपए में खरीदा है, तो गुणित क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो 100 कैंसिल हो गया, इस तरीके से लाभ प्रतिशत हमारा कितना निकल के आ गया, 21%। देख लीजिए कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन, ये वाला, है ना भाई। तो इस तरीके से बनाएंगे, है ना, कितना इजी था, कुछ नहीं करना था, बस अपने को क्रय मूल्य विक्रय मूल्य फाइंड करनी थी। उसके बेसिस पे हमको ये देखना था कि वो लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, उसके बाद कैलकुलेट करके अपने को निकाल लेना था। ठीक है, सबको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं अपना अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो क्या है, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। फिर क्या बोला है, तो होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर वही आ गई है ना, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब वही वाली बात आ गई, जैसा जैसा प्रश्न में बोला जाता है वैसा ही आपको सरल करना है ना, ज्यादा। अब कई लोग क्या करते हैं, भाई ये तो प्रश्न इस तरीके से दिया हुआ है, अब पूछा गया है लाभ या हानि प्रतिशत, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, कितना आएगा क्या आएगा। तो ये आपको ये नहीं देखना है कि क्या मुझे फॉर्मूला लगानी है, आपको ये समझना है कि प्रश्न जो दिया है उसको मैं कैसे सरल करूं, है ना, कैसे सरल करूं, ये आपको ध्यान देनी है। सूत्र के ऊपर अगर जाएंगे कि क्या सूत्र लगेगा कैसे बनेगा, तो
वैसे में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप सीधा प्रश्न को समझा करिए। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी खरीदना, है ना। तो 10 वस्तुओं का क्या यहाँ पे बोला है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य। फिर क्या बोला है, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 8 वस्तुओं के इसके विक्रय मूल्य के बराबर है ना। तो यहाँ पे गुणित के चिन्ह लग जाएगा, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बीच में बराबर का चिन्ह है। तो होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 10 गुणित क्रय बराबर 8 गुणित विक्रय। अब यहाँ से यदि मैं क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य लिखता हूं, मतलब अनुपात में यदि इसको निकालता हूं, तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे और इसको इधर, तो ये कितना हो जाएगा 8/10 हो जाएगा, है ना भाई। पक्षांतर कर दिए तो कितना हो गया 8/10, मतलब इसको अपन इधर ले आए और 10 को अपन इधर ले गए, तो ये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 8/10, ठीक है। फिर अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए कोई भी वस्तु सामने सामने का उसका जो है वैल्यू रहता है, जो भी सामने सामने में रहेगा अनुपातिक वैल्यू अपन इस तरीके से लेते हैं, मतलब यहाँ से 8 रुपए में किसी भी वस्तु को क्या किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, और उसको कितने में बेचा जा रहा है, 10 रुपए में बेचा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, यदि 8 रुपए में वस्तु को हम खरीद रहे हैं और 10 रुपए में बेच रहे हैं, तो 2 रुपए का हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 2 रुपए का हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, मतलब 2 के अनुपात में, 2 के रेशियो में हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यहां से हमको पता चल गया कि ये लाभ निकलेगा, तो यहां से हमको निकालनी क्या है, लाभ प्रतिशत निकालनी है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 8 है, गुणित क्या होता है 100% होता है, ठीक है। अब यहां से पता चल गया तो कर दीजिए, 2 चौक 8, है ना, 2 पंच 10, 2 शून्यम 0, फिर 4 से करेंगे तो यहाँ से करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 2 ने 4, फिर यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कितना निकल के आ गया यहाँ पे 25% निकल करके आ गया, है ना। कितना प्रतिशत का लाभ हुआ यहाँ पे, 25% का लाभ हुआ, है ना। कितना इजी था, बहुत ही सरल था। देख लीजिए सी ऑप्शन आ रहा है आपका, ठीक है। क्या क्या किए अपन, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोला है, मतलब सीधा 10 गुणित क्रय मूल्य, है ना। फिर बोला है 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब 8 गुणित विक्रय मूल्य, 10 गुणित क्रय मूल्य बराबर 8 गुणित विक्रय मूल्य। यहाँ से अपन क्रय बटे विक्रय निकाल लिए, फिर उनका रेशियो हमको मिल गया, दोनों को अपन बराबर किए, क्रय मूल्य की जगह अपन 8 लिखे, विक्रय मूल्य की जगह अपन 10 लिखे, तो दोनों को देखने से पता चल रहा है कि 8 में खरीद रहा है और 10 में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो सिंपल सी बात है कि 2 रुपए का क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो 2 रुपए का लाभ हो रहा है। अब इसको लाभ प्रतिशत में बदलनी है, तो क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100 होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखे और आंसर आ गया हमारा, है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया हुआ है, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। अब देखिए लागत मूल्य मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस ही होता है, और विक्रय मूल्य हमारा सेलिंग प्राइस होता है ना। इन दोनों का अनुपात कितना दिया है, 4:5 दिया है, मतलब यहाँ से अगर हिंदी में लिखे तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, ठीक है। अनुपात यानी बटे कितना है, 4/5, मतलब 4:5 है। तो लाभ प्रतिशत बताइए, मतलब फिर वही आ गई सामने सामने की वैल्यू। अब जब वो वस्तु को 4 रुपए में खरीद रहा है और 5 रुपए में बेच रहा है, तो 1 रुपए क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 रुपए का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 1 रुपए का लाभ बटे कितने में खरीद रहे हैं, 4 रुपए में, गुणित 100%। कटा दीजिए यहाँ से, कितने बार में जाएगा, 4 दूनिया 4 पंचे 20 25, तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया 25%, ठीक है। पहले जैसा ही था, एकदम सेम था। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न। किसी वस्तु को, है ना, क्या दिया है, किसी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा जाता है, तो उससे 180 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 18% का लाभ जो है होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, है ना, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमको बताना है।
देखिए बहुत ही सरल है ना। एक काम करते हैं, इसको आप लोग होमवर्क में बना के लाइएगा। इसके पहले भी मैंने एक होमवर्क दिया हुआ था, है ना, अनुपात वाला, जिसमें पूछा गया था कि अनुपात क्या होगा, उसको भी बनाए होंगे। तो इन दोनों का आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, तो इसको भी आप लोग होमवर्क करके लाइएगा। जिनका भी अगर बन जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छोड़ सकते हैं, है ना। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करके अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल लाभ हानि पर आधारित कुछ और प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और साथ में पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।